नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की, यानी आज 9 जनवरी और साथ ही साथ 10 और 11 जनवरी के मौसम की। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूँगा अधिकतम तापमान के, जो बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड किए गए हैं और जो इस बात के प्रमाण है कि देश के कई राज्यों में कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है। इसमें सीकर राजस्थान में 15.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। हरदोई उत्तर प्रदेश में 15। कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी हैं जिसमें आप शिमला भी देख सकते हैं, कलिम्पोंग, गंगटोक भी देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा स्वाभाविक है, लेकिन दिल्ली में 14.5 डिग्री सेल्सियस रहा, पालम में, और ये 14.8 डिग्री, जो कि सामान्य से कम है। और सामान्य से ही कम नहीं है बल्कि 16 डिग्री से नीचे, यानी कोल्ड डे कंडीशन बनी रही। मेरठ में 14.6, मुरादाबाद 14.4, और इसके बाद चंडीगढ़ 13.8, बरेली 13.7, इसके बाद बीकानेर में देखिए 13.4 डिग्री के साथ भीषण सर्दी रही दिन भर में। हिसार में 12.9, अलीगढ़ में 12.6, और रोहतक में, पहाड़ी क्षेत्रों की बात मैं नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि पहाड़ों पर अलग सिस्टम होता है मौसम का। और यहाँ पर आप देखें, रोहतक में 12.4, पिलानी राजस्थान में 12.1, भीषण सर्दी। नारनौल हरियाणा 12 डिग्री, गंगानगर राजस्थान 11.8 डिग्री, और जम्मू भी थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर 11.8 डिग्री। इसके अलावा करनाल में, हरियाणा में 11.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अंबाला में भी 10.9 डिग्री, पटियाला में 10.9, अमृतसर 9.4, लुधियाना 9 डिग्री सेल्सियस तापमान। गुलमर्ग 6 डिग्री सेल्सियस, यानी गुलमर्ग है जम्मू कश्मीर में पहाड़ी क्षेत्र, और उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा। तो 9 डिग्री तापमान लुधियाना में रिकॉर्ड किया गया। इसका मतलब है कि दिन में भीषण सर्दी का प्रकोप यहाँ पर लगातार बना हुआ था। और आज की स्थिति अगर मैं बताऊं, तो जितनी उम्मीद मुझे थी कि ये हवाएं इस कोहरे को साफ करेंगी जल्दी से 10, 11, 12 बजे तक, लेकिन अभी 11:30 बज चुके हैं और अब तक इसने कोहरे को साफ नहीं किया है। तो कोहरे का असर यहाँ पर एटमॉस्फेयर में परसिस्टेंट है, बना हुआ है। और एक तरफ कोहरा है जो धूप को रोक रहा है, दूसरी तरफ ठंडी हवाएं नीचे से पहुंच रही हैं। तो इस परिस्थिति की वजह से न सिर्फ सुबह का तापमान आज गिरा है, बल्कि दिन में भी तापमान नीचे बना हुआ है, और कड़ाके की ठंड इस समय पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में देखने को मिल रही है। इस बीच राजस्थान और पूर्वी राजस्थान और साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी तथा मध्य भागों पर कुछ बादल यहां पर पहुंचने शुरू हुए हैं। कुछ इलाकों में यहां पर बारिश की संभावना बनी हुई है। इसमें बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, पीलीभीत और आसपास के हिस्सों से लेकर के आगरा, अलीगढ़, भरतपुर समेत जो राजस्थान का पूर्वी रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कुछ बारिश मध्य प्रदेश में संभावित है, पश्चिमी और मध्य भागों से लेकर मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के पश्चिमी क्षेत्रों तथा कोंकण गोवा के कई इलाकों में, और गुजरात के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना या वर्षा होने के संकेत यहां पर नजर आ रहे हैं। कर्नाटक का जो दक्षिणी तटवर्ती रीजन है, यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। केरल में आज तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में तेज वर्षा हो सकती है, और लक्षद्वीप में भी कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। जबकि उत्तरी आंतरिक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा या कर्नाटक के आंतरिक रीजन में कहीं कहीं पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। और अभी भी देखिए कि ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से ऊपर की तरफ फ्लो है, ऐसे में उत्तर दिशा की जो हवाएं चल रही हैं, ये बिहार और पश्चिम बंगाल तक तो बहुत तेज़ हो रही हैं, लेकिन इनका असर नीचे नहीं पहुँच रहा है। यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक लाइन खिंची हुई है। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की लाइन है, लैटिट्यूड की लाइन है। तो ये लाइन के ऊपर के रीजन में ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसके नीचे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की हवाएं चल रही हैं। ये अंतर यहाँ पर है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम बना हुआ है, और यहाँ पर लेकिन उत्तरी दिशा की हवाओं का थोड़ा असर उड़ीसा और उत्तरी छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, तो तापमान थोड़ा नीचे जा रहा है। यहाँ पर लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में, और पटना, वैशाली, साथ ही साथ दरभंगा, सिवान, गोपालगंज, बक्सर, कैमूर, गया, नवादा से लेकर पूरब में भागलपुर तक, इन तमाम जगहों पर बिहार में तेज़ हवाएं चलेंगी। और तेज़ हवाओं के कारण आज दिन में यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, धूप खिलेगी, और कोहरे का असर थोड़ा कम हुआ है जल्दी से। और तेज़ हवाओं के कारण, ठंडी हवाओं के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है, लेकिन दिन का तापमान थोड़ा ऊपर जा सकता है। पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी सिमिलर कंडीशन रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, ना तो गिलगित बाल्टिस्तान, ना तो सिक्किम में, और ना ही सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग या अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में यहाँ पर ड्राई वेदर बना हुआ है। पर्वतीय क्षेत्रों पर कोई ज़्यादा एक्टिविटी उत्तर भारत में भी नहीं नजर आ रही है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में जो उत्तरी दिशा की हवाएं हैं, ये चल रही हैं, तो इनकी वजह से तापमान, जैसा कि मैंने बताया, गिरता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 10 जनवरी की। तो 10 जनवरी को
नीचे से जो बादल ऊपर की तरफ पहुंच रहे थे, वो थोड़ा और नीचे की तरफ हो जाएँगे और इसकी वजह से जो उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी हवाएँ हैं, वो हवाएँ यहाँ पर चलती रहेंगी। लेकिन बादल आपको पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में कल भी दिखाई दे सकते हैं सुबह के समय। लेकिन उनसे ज़्यादा गतिविधि की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में जहां पर हवाओं की रफ्तार कम है, यहां पर कोहरा लंबे समय तक टिका रहेगा कल भी और घने कोहरे के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों बिलो नॉर्मल रहेंगे। और जहां पर हवा की रफ्तार बढ़ रही है, इस पश्चिमी शुष्क हवा की स्पीड तेज दिखाई दे रही है, जो कि यहाँ पर पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर से लेकर इधर ग्वालियर, छतरपुर, सागर, सतना, पन्ना से लेकर मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी रीजन में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्रों में, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में, इन सभी भागों में आसमान साफ जल्दी हो जाएगा, धूप खिलेगी और इन भागों में कई जगहों पर स्थिति रहेगी वो क्लियर स्काई वाली रहेगी, क्लियर स्काई और ड्राई वेदर यानी साफ आसमान और शुष्क मौसम की। और यहाँ पर सुबह के तापमान में इन रीजन्स में जहाँ पर तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ ही साथ पंजाब और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में, हरियाणा, दिल्ली में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट और होगी। तो अभी तक तो कोल्ड डे का प्रकोप था राजस्थान से लेकर इस रीजन में, लेकिन अब कोल्ड वेव की कंडीशन भी रहेगी, यानी सुबह और रात के तापमान में जो थोड़ा कमी थी, रात में आपको लगता था कि बल्कि कम ठंडी लग रही है, दिन में ज़्यादा लग रही है, वो उसमें चेंज आएगा और रात में भी कड़ाके की ठंडी, सुबह भी कड़ाके की ठंडी पड़ने वाली है अगले 24 घंटों के दौरान। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, सामान्य मौसम, इधर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में और महाराष्ट्र में विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा के उत्तरी रीजन और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण, गोवा में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। बादल थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और गुजरात में आज और कल थोड़ी संभावना पूर्वी रीजन में रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं चांसेस हैं। और इंदौर, उज्जैन, धार, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। दक्षिण भारत में भी बारिश की गतिविधियां कल रिड्यूस हो रही हैं, तो यहाँ तमिलनाडु के तटों या आंतरिक इलाकों में और केरल में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तटीय कर्नाटक और गोवा में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। गोवा में अभी आप देखें तो जो बंगाल की खाड़ी की नमी है लगातार यहाँ पर बनी हुई है, तो ऐसे में गोवा पर कई बार अच्छा इस पर बारिश का देखने को मिल जाता है जब कोस्टल पश्चिमी घाट पर यहाँ पर थंडर क्लाउड्स डेवलप होने लगते हैं या पश्चिम से पूरब से हवाएं नमी लेकर पहुंचती हैं और यहाँ पर विकसित होते हैं ऐसे गर्जना वाले बादल जिनमें करंट होता है, जिनमें बारिश ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर बारिश होने की संभावना आज भी है, कल भी रहेगी और मुंबई तक भी बारिश होने की संभावना है, सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत इन भागों में। तो और लक्षद्वीप में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। और इसके बाद बात 11 जनवरी के मौसम की। 11 जनवरी को देश के तमाम इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, अधिकांश भागों में बारिश की उम्मीदें नहीं रहेंगी, लेकिन उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं अपना असर पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में, भोपाल समेत जबलपुर, मांडला, बालाघाट तक इन हवाओं का असर पहुंचेगा और रायपुर तक यहां हवाएं पहुंचेंगी। उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में साफ आसमान, शुष्क मौसम और दिन और रात में सर्दी। यहाँ पर कोहरा ज़्यादा घना रहेगा कुछ इलाकों में, कुछ समय के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कोहरा घना कल और परसों भी रहेगा और बाकी जगहों पर कोहरा जल्दी छट जाएगा। बिहार में कुछ स्थानों पर कोहरा छा सकता है, उत्तर पूर्वी रीजन में, बाकी जगहों पर ज़्यादा घना कोहरा नहीं रहेगा। पूर्वोत्तर में ड्राई वेदर, मध्य भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम। दक्षिण भारत में भी ऑलमोस्ट एंटायर रीजन में शुष्क मौसम रहेगा एक्सेप्ट तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों में। चेन्नई से लेकर यहाँ कोचीन तक कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना रहेगी, लक्षद्वीप में भी बारिश हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।